नमस्कार। आइए हम बिहारी के इस तीसरे वीडियो में बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो दोहे हैं उनका अध्ययन करते हैं। और इसके पूर्व के दो दोहों में भी हम दो जो भाग थे, वीडियो थे, उनके अंदर भी हमने बिहारी के पदों की दोहों की व्याख्या की है। उनके छोटे छोटे से दोहों में किस प्रकार गागर में सागर समाहित है उनको हमने पढ़ा और देखा। बिहारी की भाषा अनुपम भाषा है, जिसके अंदर सारी शब्द शक्तियाँ और एक एक शब्द को जिस तरीके से नक्काशी करके संवारा जाता है, वैसे ही बिहारी ने अपने काव्य में शब्दों को जड़ा है। दोहे जैसे छोटे से छंद के अंदर है ना, तो कहते सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार बिहारी ने अपने दोहों के अंदर बहुत ही समाहार शक्ति के द्वारा अर्थों को भरा है, उड़ेल दिया है। देखिए कैसे छोटे नरनी ते सरत बढ़नी के काम, यानी सामान्य व्यक्ति से बड़े कार्य किस प्रकार से हो सकते हैं। छोटा शब्द से मतलब छोटा नहीं है, या मोटा या छोटा नहीं है। यहाँ छोटे से सामर्थ्य के अनुसार जो व्यक्ति सामर्थ्य से बड़े काम कर सकता है वही बड़े काम करने के योग्य है, और जो व्यक्ति जिसका सामर्थ्य नहीं है वह बड़े काम कभी नहीं कर सकता। यहाँ ये अर्थ है छोटे बड़े का। तो मढ़ियो दबामा जात कहूँ, किस प्रकार ले चूहे के चमड़े से नगाड़ा, किस प्रकार से नगाड़ा चमड़े से बनता है ना, तो नगाड़े के बनाने के लिए भैंसे का या बड़े किसी प्राणी का चमड़ा चाहिए, तो चूहे के चमड़े से तो नगाड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो जिस प्रकार का पात्र है, जिस प्रकार का कार्य करना है, उसी प्रकार के लोगों का चयन करना चाहिए। तो छोटा सा दोहा जो नीति परक दोहा है, उसके अंदर कवि ने एक प्रकार से दृष्टांत के द्वारा पहला पंक्ति कही और दूसरी पंक्ति में दृष्टांत दिया। तो पहली बात हमें अपनी स्वतः ही समझ में आ गई। तो जब इस प्रकार का वर्णन होता है, दृष्टांत अलंकार होता है, तो दृष्टांत के द्वारा, लाक्षणिकता के द्वारा इन्होंने इस पद के अंदर अपनी बात को समझाया है। कर ले गूथी सूंधी सराही के, सबे रहे गही मोन। तो ये वाला जो दोहा है, देखो इसमें कवि ने जो पहले एक दोहा कहा गया ना, करी फुलेल को आचमन, वैसा ही अर्थ इस दोहे के अंदर भी यहाँ व्यक्त हो रहा है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ है उसका महत्व समझने वाला नहीं है, वहाँ पर उसको दिखाना व्यर्थ है। कह रहे हैं कि गुलाब के इत्र को लेकर एक इत्र बेचने वाला गया और उसने सबको दिखाया। वहाँ के लोगों ने उसे सूंघा और कहा बहुत अच्छा। ऐसे कहकर सब चुप हो गए, सबे रहे गही मौन, बिल्कुल चुप हो गए। ना तो उनको इसका महत्व पता है, ना ही वो इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे में हे गंध गुलाब की, हे गंधी, हे इत्र बेचने वाले, यहाँ गुलाब की खुशबू का कोई भी ग्राहक नहीं है। इस गांव के लोगों में गुलाब के इत्र को समझने वाला, उसके महत्व को जानने वाला कोई भी नहीं है। तो ये जो अन्योक्ति है अलंकार, इसके अंदर कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि हम जो चीज़ जिस योग्यता को रखते हैं, उस योग्यता को जहाँ जानने वाले हैं वहीं अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहिए। जहाँ उसको जानने और समझने वाले कोई भी नहीं है, वहाँ उसको बताने से कोई तात्पर्य नहीं है। अगला देखिए, दिन 10 आदर पाई के, यह बिल्कुल वही बहुत बार देखा है ना हमने कि श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवा जो है वो, उसको जिस प्रकार सम्मान मिलता है, सब बुला बुला के रोटी देते हैं, तो वो अपने आप को न जाने क्या समझने लगता है और अपना बखान करने लगता है। 10 दिन के आदर के अंदर कोई व्यक्ति अपना बखान करने लगे, तो जिस प्रकार जैसे श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवा जो है वो अपना सम्मान मांगकर बार बार अपना ही गुणगान करता है और काँव काँव करके चिल्लाने लगता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। केवल 10 दिन में आपको किसी ने स्वार्थवश या किसी कारण से आपको आदर दे दिया है, तो वह आपका वास्तविक आदर नहीं। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहे हैं। तो यह भी एक प्रकार से दृष्टांत है, पहली पंक्ति करके दूसरे में कौवे का उदाहरण देकर इसमें यहाँ पर समझाया गया है।
और 10 दिन 10 आदर द द द की आवृत्ति में अनुप्रास और अलंकार का सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा है। और लक्षणा शब्द शक्ति तो है ही, काव्य के माध्यम से समझाया है। अगला देखते हैं दोहा, जो न यहाँ नागर बड़े दिन जिन आदर तो आप उस गांव में ना तो बड़े हो ना ही आदरणीय हो, यानी जिस जगह पर आपका आदर नहीं है, आप नहीं है और नहीं आप नहीं आप बड़े हो। कैसे? जिस प्रकार से गांव के अंदर गुलाब का खिलना और नहीं खिलना, फूलियो अनफूलियो भयो, खिल गया तो भी कुछ नहीं और नहीं खिला है तो भी कुछ नहीं। गवई गाँव बुलाओ, गाँव के अंदर गुलाब का जो जानते नहीं हैं, कुछ समझते नहीं है, ऐसे लोगों के अंदर गुलाब का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही विद्वान व्यक्ति का जहाँ उसके गुणों का सम्मान करने वाला कोई न हो, उसका वहाँ कोई तात्पर्य नहीं है, रहने का भी या अपने होने का भी कोई तात्पर्य नहीं है। तो जहाँ आपकी इज्जत हो, जहाँ आपका आदर हो, वही व्यक्ति को रहना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से समझाने की कोशिश यहाँ की गई है। अन्योक्ति अलंकार यहाँ दिखाई देता है। अगला देखो, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान। आज के समय की व्यक्ता जो है, तात्कालिक समय की हम देखें कितना सत्य है। उस समय भी शायद ये रहा होगा सत्य और आज भी यही है कि जिसके शरीर के अंदर बसे बुराई जासुतन, जिसके अंदर बुराई बसती है, आज के समय में उसी का सम्मान होता है। यानी कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसको हाथ जोड़ के कहेंगे आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बहुत अच्छे हो, इस प्रकार उसी का सम्मान होता है। ताही को सम्मान भलो भलो कहीं छोड़िए। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसको क्या कहता है, अरे ये तो बहुत भला है, बहुत भला है, और उसको नमस्ते भी नहीं करेंगे क्योंकि वो बिगाड़ तो कुछ सकता नहीं। और खोटे ग्रह जपदान, देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से ग्रह होते हैं ना, हमारे मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह है, तो जब बुरे ग्रह लग जाते हैं तब तो व्यक्ति क्या करे, मंगल लग गया है, शनि लग गया है, आपको दान करिए, या आपको केतु लग गया है, दान करो। तो जब ये बुरे ग्रह लगते हैं तब तो आप दान करते हो, और जब अच्छे ग्रह आपके होते हैं तो आपको पता ही नहीं है कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, गुरु ग्रह है, इनका कोई पता नहीं। तो जिसके ये कितना अच्छा उदाहरण देकर कभी नहीं समझाया कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, आज के समय में उसी का सम्मान होता है। दृष्टांत के द्वारा पहली पंक्ति में बात कही गई है और दूसरी पंक्ति का समझाया, और कितना सटीक, आज के समय में भी उतनी ही सटीक बात है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि बुराई को अपने अंदर संभाल लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कह रहे हैं कि समय की ये होती है, लेकिन आप जैसे ही गए तो फिर आपको समझ, अरे वो बहुत बुरा था, यही कहेंगे ना। लेकिन हम ये जानते हैं, ये सत्य है, समाज का सत्य है कि जिसके अंदर बुराई उसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं लोग। दूसरा है दुराज प्रजानु के क्यों न बढ़े नित द्वंद। देखिए कितना सब, ये भी बहुत सुंदर है। समाज के राजा लोग थे ना, तो प्रजा के दोहरा राज जब होता है तो उसके द्वंद्व बढ़ जाते, दो तरफा तो दुख। दोहरा राज से मतलब पहले होता था ना, एक तो यहाँ के राजा राज्य करते थे और दूसरे अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों को भी प्रजा को देना पड़ता था और वहाँ के लोकल राजा को भी प्रजा को देना पड़ता था। इस प्रकार वो दोहरे रूप में दुखी हो जाती थी। कैसे? अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रवि चंद्र। तो कवि कह रहा है कि इस प्रकार से अमावस्या होती है, और एक तो अमावस्या है, रात को चंद्रमा वैसे ही नहीं दिखाई देता, और यदि दिन में भी ग्रहण लग गया, क्योंकि अमावस्या को कोई ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, तो यदि सूर्य ग्रहण तो अमावस्या को लग गया तो रात और दिन दोनों ही दिन समय अंधेरे का सामना करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उस दोहरा जो राज होता था उसका वर्णन, उसकी पीड़ा को कवि ने प्रकृति के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया है ना। अमावस्या की रात को अंधेरा चंद्रमा और दिन में ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो दोनों दिनों का पीड़ा समाज प्रजा को सहन करनी पड़ती है। इसी प्रकार से वह भी एक प्रकार से दृष्टांत अलंकार है। पहली पंक्ति कह के दूसरी पंक्ति में उन्होंने सब कुछ समझाया है। छोटी सी पंक्ति, ये जो पद है ये नीति परक पद ही लगभग कवि के हैं। अगला देखते हैं, कब को टेरत दीन है होत नसा। हे प्रभु, मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ लेकिन आप मेरी सहायता करते ही नहीं हो। तुम हो लागी जगत गुरु, ऐसा प्रतीत होता है
प्रभु कि आपको भी जग नायक जग बाय का मतलब जग की संसार की हवा लग गई है। संसार की हवा लगने से मतलब क्या है कि बार बार कहते थे तब जाके कोई एक आधा पैसा दान दे देता है, या बार बार रुक करने गिड़गिड़ाना पड़ता था। तो ऐसा लगता है प्रभु कि आपको इस संसार की हवा लग गई है, अतः आपके पास भी बार बार गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि आप मेरा उद्धार करो ना, आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो। ये भक्ति परक। तो बिहारी की भक्ति भी अद्भुत है, सीधे सीधे शब्दों में नहीं, उसमें व्यंजना है, और व्यंजना उन्होंने इस दोहे के अंदर भी व्यक्त किए। देखो कितने सुंदर तरीके से, हे प्रभु आपको तो संसार की हवा लग गई है, इसीलिए आप मेरी बात को, मेरी दीन पुकार को सुन भी नहीं रहे हो, है ना। तो सुंदर सा पद दोहा इन्होंने कहा है। और क्या कहते हैं, व्याज के द्वारा ना, व्याज के द्वारा उन्होंने ठाकुर जी यानी प्रभु को भी उन्होंने व्यंग कर दिया है कि आपको तो संसार की हवा लग गई है ना। तो अगला देखें, कोटिक संग्रह, को लाख हजार ना, चाहे कोई करोड़ों संग्रह कर लो और चाहे लाखों और हजारों संग्रह कर लो, लेकिन मेरी संपत्ति तो कौन है, जदुपति सदा विपत विदारण हार। मेरी संपत्ति तो हमेशा विपत्ति को विदारण करने वाले, मिटा देने वाले प्रभु ही है, यदुपति। यदुपति यानी कृष्ण, यादवों के पति स्वामी कृष्ण जो है वो ही मेरी संपत्ति है। चाहे कोई करोड़ों का संग्रह करे, जिस प्रकार कहते हैं कि हम, और ये भी सत्य है, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, लेकिन यदि प्रभु साथ नहीं है तो आपके साथ कोई भी नहीं है, है ना। तो कितना सुंदर वर्णन इन्होंने ईश्वर की दृढ़ आस्था के रूप में इस पंक्ति के अंदर किया है। अनुप्रास का सौंदर्य है और प्रभु की, ईश्वर की प्रतिष्ठा को यहाँ स्थापित किया है कि वास्तविक तो संपत्ति प्रभु की है। निकी दई आनाकानी फीकी परी गुहारी, आपके सामने तो मेरी आनाकानी करना और मेरी जितनी भी गुहार करना, हे प्रभु उद्धार करो उद्धार करो, तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से आपके सामने मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, कितनी बार मैं आपको कह रहा हूँ, लेकिन आपके सामने तो मेरी सारी भजन गाकर, गीत गाकर, हर तरह से मैंने आपकी गुहार कर ली कि अब तो मेरा उद्धार करो, लेकिन आपके सामने सब फीका हो गया। तो जो मनो तारक बिरद बारक बारन धारी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने एक बार में जो आपका विरध था, है ना, जैसे अजामिल था, उसने केवल अपने पुत्र का नारायण नाम लिया और आपने उसका उद्धार कर दिया। गणिका थी, उसने राम राम तोते को सिखाया और आपने उसका उद्धार कर दिया। तो ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। तो जो ये आपका थोड़ा सा नाम मात्र लेने से ही उद्धार कर देने का जो आपका बारक था, आपका जो नाम की ये प्रतिष्ठा थी, वो अब प्रतीत होता है कि आपने उसको त्याग दिया है ना। तो यहाँ पर कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार, और उसके द्वारा अपनी बात को उन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। बिहारी ने बड़ी चतुराई से ठाकुर जी को भी कह रहे हैं कि आपने अपना बिरद जो है, बड़प्पन जो है छोटा सा नाम लेने में, वो आपने समाप्त कर दिया है। अगला देखो, कौन भाती रही ये विरदु अब देखी भी मुरारी। अब मैं देखता हूँ कि आपका जो ये छोटा सी पहले तो ये था कि कोई नाम ले लो प्रभु का, आप उद्धार कर देते थे। अब आप देखता हूँ मैं कि आप कैसे उद्धार करते हो, छोटा सा नाम लेते ही, क्योंकि भींधे मोसो आई के, अब तक तो आपने छोटे मोटों का उद्धार किया है। गीधे गीधई तारी, अब तक तो आपने गिद्ध को और छोटे मोटे जो थे नाम लेने वाले, आप क्या उनका उद्धार किया, लेकिन अब आप किससे, मेरे से आकर भिड़े हो, मेरे जैसे पापी से भिड़े हो, और आप अगर मेरा उद्धार करो तो जानो। देखिए कितना सुंदर बात है कि अपना उद्धार करने के लिए ईश्वर को भी चुनौती दे रहे कि इतने दिन आपने किया जो किया, आप मेरा करो तो जानूँ मैं तो। अब तक तो आपने छोटे मोटे को किया उद्धार, तो मेरा करोगे तो होगा कि आप बड़े वास्तव में मुरारी हो, है ना। देखी भी मुरारी, अब आपके विरध को मैं देखता हूँ, है ना। तो व्यंजना के द्वारा, है ना, बात को सटीक नहीं, वाक चातुर्य के द्वारा प्रभु से भी अपना उद्धार करने के लिए कवि कह रहा है। बिहारी जी यहाँ पर कह रहे हैं, प्रकट भय द्विजराज कुल सुबस बसे बसाई। देखियो ये जो दोहा है, ऐसा माना गया है कि यह बिहारी ने अपने स्वयं के लिए कहा है इस दोहे को, कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा, प्रकट भय द्विजराज कुल, और संयोग से व्रज में आकर रह गया, है ना। इन्होंने ऐसा माना जाता है कि ये अपने पिता के साथ वृंदावन आ गए, फिर मथुरा आ गए, और मेरो हर क्रैश सब
मैं ब्रज में आकर रहने लगा। अब हे प्रभु, आप मेरे सभी विपत्ति को हरिए। केशव केशव राय, मैं केशव राय का पुत्र, हे केशव, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सभी क्लेश को हरण करें। तो इस प्रकार छोटे छोटे से दोहों में भक्ति और नीति और रीति के जो भाव उन्होंने समाहित किए हैं वह अनमोल है। ये सुंदर दोहों का जो बिहारी ने रचना की है वह वास्तव में गागर में सागर है। धन्यवाद।